नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विश्नोई। आज का वीडियो हमारा ईपीएफओ पे है। कल मैंने आपके साथ में ईपीएफओ की पासबुक शेयर की थी, जिसके अंदर आपने देखा था कि मैंने 1 अगस्त 2017 से ये कंपनी ज्वाइन की थी और मैंने जुलाई 2024 तक की पासबुक साथ में शेयर की थी, जिसमें 1 मार्च 2018 से मेरी जो पीएफ कट रही थी वो लगभग 3400 रुपये थी। 1718 रुपये उसमें कर्मचारी शेयर था और 550 रुपये नियोक्ता और 1193 रुपये उसमें पेंसिल थी। टोटल वो 3436 रुपये हो रहे थे। उसके बाद मैंने जुलाई का आपको बताया था, जुलाई को 3400, जुलाई के अंदर लगभग 2396 रुपये उसमें कर्मचारी शेयर था, बाकी नियोक्ता शेयर और पेंसिल दोनों 2396 मिला के लगभग 4780 रुपये हो रहे थे। उसमें मैंने एक एवरेज निकाल के देखा था कि 3400 रुपये मैं एवरेज मानता हूँ दोनों के बीच की। एवरेज मैंने निकाली तो लगभग 98 महीने पीएफ कटने के बाद में जहाँ 3,98,000 रुपये होने चाहिए थे, वहाँ पे सिर्फ 3 लाख रुपये ही शो कर रहा था। क्योंकि कंपनी का जब बीच का देखा 2020 का, जो कोरोना टाइम के अंदर उन्होंने सैलरी पूरी आई थी, लेकिन पीएफ के अंदर उन्होंने गड़बड़ कर दी थी। पीएफ के अंदर ऐसे है कि कोरोना टाइम के अंदर उन्होंने कहीं 1300 रुपये कटा रखी है, कहीं 1500 रुपये कटा रखी है, कहीं 2200 रुपये कटा रखी है, अलग अलग पीएफ कटा रखी है। तो उसी की मैंने बात की थी, करीबन 8 महीने से मेरा हल नहीं निकला। इसलिए आज का जो विशेष है वो यही है कि जो प्राइवेट कंपनी है इन पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो ये प्राइवेट कंपनी धीरे धीरे ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि अपने को ये पूरी टाइम पास करने के पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप भी घर पर सोशल मीडिया के माध्यम से साथ दें। और मेरा जो पॉइंट है वो सबसे पहला पॉइंट यही है कि 1 अगस्त 2024 से, अपने 1 अगस्त 2024 से मैं जैसे राजस्थान का हूँ, राजस्थान में, तो मेरा 1 साल का जो टारगेट है ना, 1 साल के अंदर मैं राजस्थान के अंदर जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा ग्रुप बनाऊंगा। श्योर है, क्योंकि क्यों बनाना पड़ रहा है, मजबूरी है। प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, सरकार कहती है निकालती नहीं है, कुछ नहीं है। आज बोल रहे हैं राजस्थान में जॉब करो, कल बोल रहे हैं आप गुजरात जाओ, परसों बोल रहे हैं महाराष्ट्र जाओ। एक आदमी अपने 15,000 रुपये सैलरी के लिए घर छोड़ के बाहर जॉब नहीं कर सकता। अगर बाहर करेगा तो 10,000 रुपये उसके तो वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे रहने के और के, तो वो घर क्या भेज पाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अपना चैनल बनाओ, चाहे अपना ग्रुप बनाओ, चाहे अपने किसी भी प्रकार से आप व्यक्ति जोड़ो, नो डाउट, लेकिन इसके अंदर कम से कम आप व्यक्ति जोड़ो, ताकि 1 साल के अंदर हम इतना टारगेट खड़ा कर सकें कि सरकार को भी ये सोचने पे मजबूर करें कि वास्तव में प्राइवेट कंपनी है वो बहुत कम सैलरी दे रही है। अब मैं वेज रेट की बात करता हूँ। वेज रेट मैंने आपको बताया था, अभी जो चल रहा है वो 17,400 रुपये का वेज रेट है। गवर्नमेंट को जब ये दिखाते हैं, पीछे से इनको पैसे मिलते हैं वो 17,400 रुपये। जब ये किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे रेलवे भी प्राइवेट है, तो पहले क्या होता था, अब तो अपने चलो सोशल नेटवर्क वगैरह आ गया और लिमिटेड होने लग गया था। पहले क्या इनको बोलते थे ठेकेदार है, ठेकेदार है, और अब ये ठेकेदार वाला सिस्टम तो हट गया है। अब ये क्या कर दिया, इनको लाइसेंस ही दे दिया सरकार ने, लाइसेंस ही दे दिया। अब तो इनको पूरा प्रॉफिट सरकार से ही मिल रहा है। पहले तो फिर भी इसके अंदर कार्रवाई होती थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब तो सरकार ने इनको लाइसेंस ही दे दिया है, क्योंकि आप कुछ भी करो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैंने कितनी जगह देखे खाए थे कि मेरी ये प्रॉब्लम हुई है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आपके पास एक ही चीज़, मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी थी, हिस्ट्री भी पढ़ी थी, मैंने बीए की थी, एमए की थी, बीएससी की थी फाइनेंस के अंदर। उसके बाद मैंने 1 साल कोचिंग के अंदर काम किया था, बैंक में किया, फाइनेंस में किया था, म्यूचुअल फंड में भी किया। उसके अंदर एक ही चीज़ सीखी थी मैंने कि संगठन में जो शक्ति है ना, संगठन में, वो किसी चीज़ में शक्ति नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सपोर्ट करो, मेरी सपोर्ट मत करो, कम से कम आने वाली पीढ़ी अपने बारे में, जो अपना टाइम पास ही नहीं हो रहा है, अभी 15,000 रुपये मिल रहे हैं, किसी तरीके से टाइम पास कर रहे हैं। और आप देख लेना कि 2018 के अंदर यहाँ पे लगभग 12 या 13,000 रुपये देते थे ये, और आज 2024 लग चुका है, 2024, और सैलरी 15,000। सैलरी यहाँ पे 2,000 रुपये बढ़ी है, जबकि 2018 की और 2024 की महंगाई दर की तुलना करोगे ना तो ये 60 से 70% बढ़ गई है, 60 से 70%। अगर 12,000 का मैं 20% ही निकालूँ ना तो भी 2400 रुपये बढ़ते हैं। यहाँ पे सैलरी बढ़ रही है वो तो 20%, यानी 6 साल में 20%, तो मान के चलते हैं अपने 3.25% प्रति वर्ष से, और महंगाई दर मान के चलते हैं 10% प्रति दर से। तो आने वाले 10 साल के अंदर महंगाई दर तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन सैलरी यहाँ पे 30% या 35% के करीबन प्रॉफिट होगा, लेकिन महंगाई दर 100% हो जाएगी। यानी कि आज जो आप 15,000 की वस्तु ले रहे हो ना, वो आज 15,000 की ले रहे हो, आपकी सैलरी यहाँ 18,000 होगी, लेकिन जब आप वस्तु लेने के लिए जाओगे ना, आज जो 15,000 की मिल रही है ना, वही वस्तु 25,000 रुपये की मिलेगी आपको करीबन। अब यहाँ पे टाइम पास कैसे होगा इसके अंदर। अगर आप संगठन या सोशल मीडिया के माध्यम से कम जितने व्यक्ति जोड़ सकते हो उतने जोड़ो। और मैं अब 1 अगस्त 2017 से मेरा एक ही है, जो भी नॉर्मल व्यक्ति है जिसकी 15 या 20,000 रुपये सैलरी है, उन व्यक्तियों को जोड़ने का ही काम करेंगे, ताकि कल को अगर अपने को किसी तरीके संगठन एकजुट करना पड़ा तो जरूर करेंगे।
क्योंकि आप अगर आज नहीं जोड़ोगे तो कल आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों के इतने हाव भाव खुल चुके हैं कि वो मनमर्जी से सैलरी डाल रही है। अब मेरे 21,700 सैलरी आती है। मैं करीबन करीबन आप पासबुक है उसके अंदर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्योंकि बैंक की साइड है, उसमें स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। नहीं मैं आपको बताऊं, कभी 18,000 डाल देते हैं, फिर इनको कॉल करते हैं, फिर ये वापस इसमें पैसे डालते हैं, कभी 19,000 डाल देते हैं, कभी 20,000 डाल देते हैं। और पीएफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पीएफ में फ्रॉड नहीं होती अगर जो गवर्नमेंट उस साइड को सही करे, सर्वर को सही करे अपने को। अरे ईपीएफओ की साइड पे जाते हैं, पासबुक डाउनलोड नहीं होती। और मैसेज तो इनका कोई 7 या 8 महीने से एक बार आता है। इनका एक मिस्ड कॉल नंबर दिया, मिस कॉल नंबर, इस पे करो आपकी वो पासबुक आ जाएगी। इस पे आप कितनी मिस कॉल कर लो या पासबुक कुछ नहीं आता, मैसेज आने बंद हो गया। क्या करें? मैं इसमें सरकार को सबसे ज्यादा फ्रॉड मानता हूँ। अगर सरकार की साइडें सही चले, सर्वर सही चले ईपीएफओ का, लगभग मैक्सिमम 22 करोड़ ईपीएफओ के पास अकाउंट है। 22 करोड़ के अंदर मैं 2022 और 23 की गणना करूंगा तो लगभग 96% ऐसे है जो विड्रॉल ही नहीं हुए, उनके रिजेक्ट कर दिए गए। तो के पास तो आता है जो टोटल डिपॉजिट होता है। और दूसरी चीज ईपीएफओ के अंदर इंटरेस्ट मैंने कल आपको 8.25 का बताया था और रियल में मैंने पासबुक दिखाई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा, मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ, आप जाके वो वीडियो देख लेना। उसमें इंटरेस्ट तो दूर की बात है, मेरी 3,92,000 रुपये टोटल पीएफ बननी चाहिए थी। वहां पे पीएफ कितनी 3,01,000 शो करा, 3,01,192 रुपये शायद, इस प्रकार से टोटल ही शो करा। तीनों कर्मचारी, नियोक्ता और पेंशन तीनों जोड़ के यही शो कर रहा है। हालांकि एवरेज की माने ना तो ये पीएफ कटनी चाहिए थी। सिर्फ पीएफ की सर्वर की वजह से मेरे को ये इतना लॉस हुआ था उसमें 91,000 रुपये का करीबन। क्योंकि टाइम पे सर्वर चलता नहीं है, पासबुक देख नहीं पाते हैं, प्राइवेट कंपनी है, मनमर्जी से काट रही है पैसा, पता ही नहीं चल रहा पैसा जा कहाँ रहा है। तो क्या बताएं इनका। और दूसरी चीज मैं एक बताऊं तो गरीब आदमी के लिए इतना बेनिफिट नहीं बचा है कि अगर आप, मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर आपको 1 अगस्त 2024 से मैं ग्राउंड रिपोर्ट करूंगा। ज्यादातर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं ऑफिस में और में या किसी इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर या किसी फार्म हाउस में काम कर रहे हैं, उनको बताऊंगा 8 से 10,000 रुपये सैलरी है। 8 से 10,000 रुपये सैलरी, 8 से 10,000 रुपये सैलरी के अंदर वो क्या कमा रहा है और क्या खा रहा है समझ नहीं आ रहा है। 8 से 10,000 रुपये में आज के टाइम में कुछ नहीं आता है। अगर अपने किसी बाजार में आप 8 से 10,000 रुपये लेके चले जाना, अगर 2 बच्चे, 1 बीवी और 1 वो खुद, ये 4 व्यक्ति है ना, तो उनके राशन की मुश्किल से पूर्ति हो रही है। जहाँ पे सरकार कहती है बच्चों को पढ़ाओ, तो बच्चों को पढ़ाओ तो कुछ पढ़ाने के लिए उनके लिए चाहिए। उनको ज़्यादा नहीं, चलो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं तो भी उनको कुछ ना कुछ कपड़े भी चाहिए, कुछ ना कुछ उनको बच्चों को ला के देना पड़ेगा, कॉपी किताब भी देनी पड़ेगी, सब चीज़ देनी पड़ेगी। फिर उनको आने जाने के लिए अगर थोड़ा बहुत स्कूल दूर है तो उनको छोड़ के आने जाने के लिए भी कुछ सुविधा चाहिए। अब ये 10,000 रुपये में वो राशन लेके आएगा या बच्चों को पढ़ाएगा, ये समझ नहीं आ रहा है। और काम देखो इनका, मैंने आपको बताया था वेज रेट 17,400 रुपये कुशल मजदूर का, 17,400 रुपये 26 दिन का। हालांकि इनसे काम भी 30 दिन का करवाते हैं। इसमें इनकी पीएफ डाल दी 17,400 में, इसमें कंपनी ने अपना टैक्स कर लिया, इसमें गवर्नमेंट का टैक्स काट दिया और इसके अंदर ही इन्होंने पेंसिल डाल दी। ये 17,400 को इस प्रकार से घुमा फिरा के इन्होंने कंपनी टैक्स करती है कि उसको लास्ट में 10,000 रुपये ही बचते हैं। ये कि इतना टैक्स लग गया, ये इतनी इसकी पीएफ हो गई, अब ये पीछे 10,000 रुपये बचे जो इसके इन अकाउंट में डाल दिए हमने। अब मेरे को बताओ, एक व्यक्ति है जो मजदूरी कर रहा है और उसकी पीएफ आ रही है वो 3,000 रुपये आ रही है और यहाँ पे 17,400 रुपये है। 17,400 ये तीनों फॉर्मेट बता रहा हूँ पीएफ के, जो नियोक्ता शेयर और कर्मचारी शेयर और अपने पेंसिल तीनों मिला के अगर करें ना इनको टोटली। अब 14,400 में ये 10,000 रुपये इनके डाल रहे हैं, 10,000 रुपये, ये 4400 रुपये कंपनी खा रही है बीच का, 4400 रुपये कंपनी खा रही है। हालांकि कंपनी को ये 17,400 रुपये में 17,400 बता रहा हूँ ना आपको, ये 17,400, इस पे 10% उनका चार्ज पहले से बेनिफिट होता है। सरकार की तरफ से रूल है कि 10% अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को सर्विस दे रही है, एम्प्लॉय दे रही है, तो उसके चार्ज के रूप में उसे 10% देना पड़ेगा। और जो जीएसटी वाला बता रहा हूँ, एक जीएसटी और सीजीएसटी है, ये दोनों फॉर्मेट कंपनी भरेगी क्योंकि ये वेज रेट में अलाउड नहीं है। वेज रेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर कंपनी करे तो इसको 50% कर सकती है, क्योंकि 50% इसलिए करती है क्योंकि सरकार 50% अपने को वापस देती है पेंसिल के तौर पे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 50% तक कर सकती है। क्योंकि कंपनी क्या करती है, ये 4400 रुपये घाटे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी ने एक सुपरवाइजर रख लिया, एक अकाउंटेंट होता है जो अपने सैलरी डालता है, अकाउंटेंट होता है, 1-2 ऑफिसर और होंगे। अब ये 4 आदमियों के, अगर किसी कंपनी के अंदर 1,000 व्यक्ति काम करें तो इन 4 आदमियों के ये 40 दिखाएंगे।
हमारे इतने चार्ज। आपकी सरकार ने पहले ही बोला कि आप 10% रख सकते हो, चाहे कितने भी आदमी रखो, कितनी भी अपनी सर्विस बढ़ाओ, आप इस रकम में से कुछ नहीं ले सकते। लेकिन क्या करें, सरकार भी खुद खा रही है और यहाँ ये भी खा रहे हैं। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, मैंने पीएफ की कल पासबुक शेयर की थी, उसके अंदर कि एक बार तो मेरा पीएफ 34 रुपये कट रहा है। अगर इस 3400 में से सेम कंपनी है, मैं उसी में ही काम कर रहा हूँ, रेगुलर काम कर रहा हूँ, 3400 की जगह अगर अकाउंटेंट 2200 रुपये जमा करवा रहा है नेक्स्ट मंथ, तो पीएफ ने क्यों नहीं पूछा कि पिछले बार तो इसके 3400 की बार 2200 क्यों दे रहे हो? कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई इनका मैसेज आता है। ठीक है सिस्टम। बाकी मैं 1 अगस्त 2017 से, मैंने पहले भी बताया था, मेरा एक ही मिशन है अब कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें व्यक्ति जोड़ूं और सरकार पे बोझ करें। जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगा। बाकी जो भी इस वीडियो को देखते हैं, चाहे अपने व्यक्तित्व के तौर पर आप किसी भी प्रकार से व्यक्ति जोड़ो, अपना संगठन बनाओ, ताकि सरकार को भी कुछ ना कुछ जागरूक करें कि हमारे साथ ये हो रहा है। एक व्यक्ति वहां पे जाके बोलेगा, कोई सुनवाई नहीं करेगा। अगर संगठन नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं होगा। और राजनीति, अगर किसी राजनीति को मानते हो तो राजनीति आपकी कभी सपोर्ट नहीं करेगी। किसी पार्टी का नाम लेके आप विरोध करोगे तो भी संगठन आपका सफल नहीं होगा। अगर संगठन सफल करना है तो किसी निर्विरोध करो, किसी पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अपने व्यक्ति जोड़ो, आवाज उठाओ। अगर हर स्टेट के अंदर मैं मान के चलता हूँ, अगर 10,000 व्यक्ति आवाज उठाते हैं ना, तो ये आने वाले 10 दिनों के अंदर 10 करोड़ हो जाएंगे। क्योंकि पीढ़ी तो सारे के सारे ही है, पीढ़ी तो सब के सब है। लेकिन क्या करें, एक बार कोई शुरुआत करने वाला चाहिए। मैंने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट में आज भी गया था, करीबन 2 से 3 घंटे मैं देख देख के आया था, लोगों से बात की थी। उन्होंने बोला क्या करें, अब सिस्टम ही ऐसा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। उनको ये पता नहीं है, अगर आज किसी सिटी में 10 व्यक्ति आवाज उठा रहे हैं ना, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फैलाते हैं, तो आने वाले 10 दिनों में इन 10 व्यक्तियों के पीछे 10,000 खड़े हो जाएंगे। क्योंकि सब के सब दुखी सारे ही है, लेकिन शुरुआत करने वाला नहीं मिल रहा है। सिर्फ शुरुआत करने वाला चाहिए। अगर सरकार इस चीज पे ध्यान देती है, अगर ये व्यक्ति को पूरा मिले 17,400 रुपये, तो आज वो बच्चों को पढ़ा भी सकता है, घर का राशन भी ला सकता है, या कोई फेस्टिवल आता है, जैसे हर धर्म में त्योहार आता है, तो अपना अपना त्योहार भी अच्छी तरीके से मना सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने 1 अगस्त से अब बात करेंगे। उससे पहले अगर कोई पीएफ की अपडेट आती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और वेज रेट मैं एक और बता देता हूँ। वेज रेट एक तो जनवरी में बढ़ता है, जनवरी के अंदर, और दूसरा वेज रेट बढ़ता है 1 जुलाई को। साल में 2 बार वेज रेट बढ़ते हैं जी। लोगों को ना ही तो वेज रेट के बारे में पता है, ना ही कोई पीएफ के बारे में पता है। अभी तक अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। यानी कि एक जो समझ होती है ना अपने को, प्राइवेट जॉब करो, यूरोपियन कंट्री टोटल प्राइवेट जॉब करती है, लेकिन वहाँ एक नियम और सिस्टम होता है कि इतना कार्य, इतने घंटे कार्य करोगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। यही विरोध है, और मेरा किसी से कोई पर्सनल विरोध नहीं है। इतना ही विरोध है कि हम वेज रेट दे सरकार, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी जैसी क्षमता है उतने पैसे जरूर दे, ताकि वो अपना टाइम पास तो कर सके। धन्यवाद।